वितरण का तरीका। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर बेटा, कूलाम का नियम। कूलाम का बेसिक सा नियम है। कूलाम ने बताया कि दो बिंदु आवेश अगर हैं, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, बिंदु आवेश की बात कर रहा हूं। अगर दो बिंदु आवेश इस प्रकार से Q1 Q2 है और एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, उस दूरी को हम बोल रहे हैं अगर R, तो एक दूसरे पर बल लगाएंगे। अब ये धनात्मक आवेश भी हो सकते हैं, दोनों ऋणात्मक भी हो सकते हैं, या एक धनात्मक एक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कूलाम ने पाया कि जो बल है लगने वाला, इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा, ये दोनों एक दूसरे पर जो बल लगाएंगे, तो उसको मैं F से निरूपित करूं तो F इक्वल्स टू होगा बेटा, या F जो है निर्भर करेगा दो चीजों पर। पहला तो इन आवेशों के गुणनफल पर। ठीक है, पहली चीज उनको ये मिली। दूसरी चीज मिली कि F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के। ठीक है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उन्होंने दूरी को कम ज्यादा करके देखा तो किस प्रकार से बल का प्रभाव हो रहा है, बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो उन्होंने कैलकुलेट किया। ये दो चीजों को जब इकट्ठा करके हम लिखते हैं एक साथ तो हमें मिलता है F जो है समानुपाती Q1 Q2 और बटे में R²। ठीक है, यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा और ये आता है F बराबर नियतांक आएगा K और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। ये सभी बच्चे जानते हैं, मुझे लगता है कि ऐसा कोई बच्चा होगा जो जानता नहीं होगा, सब जानते हैं। यहाँ पर जो K नियतांक आपको देखने को मिल रहा है, जो K है बेटा ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, जो कि माध्यम पर निर्भर करता है और इसको मान होता है बेटा 9 × 10⁹ न्यूटन। मात्रक क्या लिखेंगे, कोई बच्चा बताएगा? मात्रक यहाँ K का मात्रक निकालेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। हाँ, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट लिखा है। एप्सिलॉन नॉट जो है बेटा ये वायु निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, ये वायु या निर्वात की क्या है बेटा, विद्युतशीलता। ठीक है, वायु निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका जो मान है, इसका मान होता है बेटा एप्सिलॉन नॉट इक्वल होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर के। अब ये मात्रक कैसे लिखा मैंने, तो आप देख सकते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट किसका मात्रक है, K का। तो K का मात्रक लिखा था, K का मात्रक लिखा था तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम था और ये बटे में है, तो जब इसका मात्रक लिखेंगे तो पड़ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका मान याद रख सकते हैं। ये जरूरी है, चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक से चीजें, बट इनको याद रखें आप। ठीक है, कूलम ने ये नियम बताया था। इसका सदिश रूप वगैरह आपको बता रखा है, वैसे आपको लिख के दिखाना है तो मैं लिख देता हूँ। F जो है सदिश रूप में अगर मैं लिखूँ तो बराबर आ जाएगा K Q1 Q2 बटा R² और यहाँ पर कुछ नहीं, बस आपको R कैप लगा देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि जब बल की वैल्यू की बात करते हैं, मान लीजिए कि बल का मान तीन तरीके हैं, दो चीजें आ सकती हैं। कई बार आप हो सकता है सवाल कैलकुलेट करें और मान जो है प्लस में आए, कुछ बार आपका बल जब निकालेंगे तो वो मान माइनस में आएगा। ठीक है, तो बल जब प्लस में आ रहा है, मतलब अगर दो आवेशों के बीच में आप बल निकाल रहे हैं और उसका मान धनात्मक आ रहा है बल का, तो बल का मान अगर धनात्मक आए तो इसका मतलब क्या है और ऋणात्मक आए तो इसका मतलब क्या है। धनात्मक का मतलब होता है प्रतिकर्षण, अर्थात दोनों आवेशों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। ठीक है, और अगर ऋणात्मक आ रहा है तो इसका मतलब है आकर्षण। ठीक है, तो प्रतिकर्षण और आकर्षण इसका मतलब है, अगर बल का मान धनात्मक आता है तो दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दोनों का अगर बल का मान ऋणात्मक आ रहा है तो मतलब आकर्षित कर रहे हैं दोनों आवेश एक दूसरे को। सिंपल सा इसका मतलब होता है। कूलम के नियम के बाद हम आगे अगर बढ़ें तो हमें क्या मिलेगा बेटा, कूलम के नियम के बाद हम आगे चले तो हमें विद्युत क्षेत्र वर्ड मिलता है और विद्युत बल रेखाओं को भी हम पढ़ेंगे साथ में। अब विद्युत क्षेत्र क्या है, इसकी परिभाषा आपके सामने लिखा है। विद्युत